तो अब हम देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन जिसका नाम है कॉमन प्राइम। ये एक स्ट्रिंग सर्चिंग में प्रॉब्लम है हैकर अर्थ पे। इस प्रॉब्लम में हमें क्या गिवन है, वी आर गिवन द टू नंबर्स ए एंड बी एंड वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट डिवाइड्स बोथ ऑफ देम और स्टेट दैट सच नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर वो कोई ऐसा नंबर हमें नहीं मिलता है कि जो कि स्मॉलेस्ट प्राइम कॉमन डिवाइजर हो बेसिकली ए और बी का, तो उस केस में हमें क्या प्रिंट करना है, उस केस में हमें -1 प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये हमें चीज़ गिवन है इस क्वेश्चन में। और सबसे बड़ी बात है, हमें कंस्ट्रेंट जो है ना वो 10⁻15 तक गिवन है। तो इस केस में हम इंटीजर को ना लेके हम ना लॉन्ग लॉन्ग डेटा टाइप को यूज़ करेंगे जो कि इसके अंदर आता है, जो कि इसकी रेंज में है। तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले ये देखते हैं कि इनपुट में जैसे हमें 3 और 6 गिवन है, तो 3 और 6 को अगर हम देखें कि हमारे पास कॉमन डिवाइजर, जैसे हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, हमें ये फाइंड करना है कि वी हैव टू प्रिंट द स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम डिवाइजर। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इनका जो कॉमन डिवाइजर है वो क्या है। तो कॉमन डिवाइजर इनका क्या बनता है, कॉमन डिवाइजर इनका स्मॉलेस्ट जो है वो 2 बनता है। ठीक है, लेकिन हमें उसके साथ साथ क्या चाहिए, हमें उसके साथ साथ कॉमन डिवाइजर जो कि प्राइम हो। बेसिकली हमें क्या चाहिए, जैसे 3 और 6 का जो कॉमन डिवाइजर है जो कि प्राइम भी है, वो तो 3 बनेगा, क्योंकि इनका जो जैसे 3 जो है वो तो 3 और 1 होता है, और 6 जो है वो 3 और 2 होता है। तो दोनों के केसेस में कॉमन कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना। और 3 जो है वो एक प्राइम नंबर भी है। तो अब अगर हम इसके अलावा जैसे अगर मैं आपको वैसे समझाऊं, तो एक अगर हम टेस्ट केस और ले, जैसे कि अगर हमें 4 और 16 में चेक करना है, तो 4 और 16 में हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि हम इन दोनों में से कॉमन डिवाइजर कौन सा बन रहा है। तो इन दोनों का कॉमन डिवाइजर 4 है, लेकिन ये प्राइम नहीं है। तो प्राइम को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ना स्मॉलेस्ट डिवाइजर निकालेंगे। जैसे कि 4 को क्या लिखते हैं, 2 और 2 लिखते हैं, तो इसका स्मॉलेस्ट डिवाइजर जो है वो क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो इस केस में जो इसका आंसर आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो चीज है, हमने ये समझ लिया कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो हमें बेसिकली क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है स्मॉलेस्ट प्राइम जो कि कॉमन डिवाइजर हो। ठीक है, स्मॉलेस्ट कॉमन डिवाइजर जो कि प्राइम हो। तो ये चीज का हमें बस ध्यान रखना है कि ये हमें इसमें कैलकुलेट करना है। तो ये दो नंबर गिवन होंगे हमें। तो अब इसकी हम देखते हैं कि अप्रोच कैसे लगा सकते हैं। तो अप्रोच के लिए हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें ना, जैसे अगर हम मान लो ये दो नंबर्स गिवन है 4 और 16, तो हमें इसमें सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट प्राइम कॉमन डिवाइजर निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम कॉमन डिवाइजर निकाल लें, तो कॉमन डिवाइजर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन डिवाइजर निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, हम इसमें जीसीडी लगा सकते हैं, क्योंकि जीसीडी जो है वो हमें क्या निकाल के देगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ही तो निकाल के देगा। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकाल के अगर हमें देगा, तो जीसीडी अगर हम निकालें इन दोनों का, जीसीडी ऑफ 4 और 16, तो वो कितना निकल के आएगा, वो 4 निकल के आएगा, है ना। अब हमारे को जीसीडी तो निकल के आ गया। अब लेकिन जीसीडी कई केसेस में प्राइम भी हो सकता है, कई केसेस में नॉन प्राइम भी हो सकता है। जैसे इस केस में नॉन प्राइम है, लेकिन हमें कौन सा प्रिंट करना है, हमें प्राइम प्रिंट करना है, और वो भी स्मॉलेस्ट प्राइम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके ना फैक्टर्स बनाएंगे। जैसे मान लो फैक्टर्स जो है वो क्या होते हैं, वो सारे प्राइम नंबर ही तो होते हैं। जैसे 2 की पावर कुछ n हो गया, ठीक है, इनटू में 3 की पावर y हो गया, इनटू में 5 की पावर z हो गया। ऐसे करके जो हमारी ये जो फैक्टर्स हैं ये प्राइम नंबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे ना, ये देखेंगे कि हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, इनमें से जो इस नंबर के जो प्राइम फैक्टर हैं, जैसे उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। जैसे इस केस में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 है, तो ये हमारे पास जो है ना ये आंसर होगा। अगर जैसे मान लो किसी केस में हमारे पास 21 आ रहा होता आंसर, ठीक है, तो 21 जो है जैसे जीसीडी आ रहा होता किसी भी नंबर का, तो जीसीडी अगर हम इसका निकालें 21 का, तो ये क्या बनेगा, जैसे 3 और 7 बनेगा, है ना। ये इसके हमारे पास कॉमन डिवाइजर्स बनेंगे। तो जो हमारे पास ये अब इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, वो तो 3 है ना। तो इस केस में हमारा आंसर जो होगा वो 3 होगा। तो अब ये देखते हैं कि ये तो हमने समझ लिया क्वेश्चन में करना क्या है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को ना अप्रोच कैसे कर सकते हैं। तो अप्रोच करने के लिए मैंने सबसे पहले बताया, हमें सबसे पहले जीसीडी फाइंड करना है। जीसीडी तो हमें फाइंड करना आता है, जीसीडी तो हमें यही पता है कि हमें जीसीडी कैसे निकाल सकते हैं। जीसीडी हम वही हमारे रिकर्सिव अप्रोच से निकालेंगे कि अगर हमारे पास जैसे ए और बी है, फिर इसको लिख देंगे हम बी, और इधर लिख देंगे ए रिमाइंडर बी। तो ये तो हमारा तरीका हो गया जीसीडी निकालने का। ठीक है, यही हम रिकर्सिव अप्रोच लगेंगे कब तक, जब तक हमारे जो ए की वैल्यू है वो बराबर हो जाए 0 के, या फिर हमारी बी की वैल्यू जो है 0 के बराबर हो जाए। किसी की भी वैल्यू अगर 0 के बराबर हो जाएगी, तो जो उसके दूसरे वाला वैल्यू होगी ना, जैसे ए इस केस में बी और इस केस में ए, वो हमारा क्या होगा, जीसीडी होगा। तो ये तो हमारा जीसीडी निकल गया। अब इस केस में हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या हमारी जीसीडी की वैल्यू अगर 1 है, तो अगर जीसीडी की वैल्यू 1 होती है, यानी कि वो दोनों ही नंबर जो है वो को प्राइम है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि उस केस में ना हमारे पास जो 1 आ रहा है वो एक प्राइम नंबर तो है नहीं, तो उस केस में हमारा जो आउटपुट होगा वो -1 होगा। तो अगर वो जीसीडी -1 नहीं आता है, तो उस एल्स कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस एल्स कंडीशन में ना हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे। बेसिकली वो प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे ना फैक्टर्स निकाल लिए किसके, जीसीडी के, जो हमारे पास निकल के आया है, तो हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए।
अब फैक्टर्स निकालने का तरीका क्या है, हम ना एक फॉर लूप लगाएंगे बेसिकली। कहाँ से, हमें ये तो पता है कि सबसे पहले हम ये चेक कर लेंगे कि क्या ये जो जीसीडी है ये हमारे पास 2 से डिविजिबल है। तो अगर हमारे पास ये जो जीसीडी है ये 2 से डिविजिबल होता है, जैसे कि हम यहाँ पे इसे 2 से डिविजिबल बोल देते हैं, ये हमारी कंडीशन हो गई इवन चेक करने के लिए कि अगर ये 2 से डिविजिबल है तो हमें पता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 2 होगा ही होगा उसका, है ना, जो कि उसका फैक्टर भी होगा और वो प्राइम नंबर भी है। तो कोई भी नंबर अगर जैसे हमारा जीसीडी निकल के आ रहा है अगर वो इवन है तो हमें ये पता है कि उस केस में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या निकल के आने वाला है, 2 निकल के आने वाला है। तो उस केस में तो हम सिंपली क्या कर देंगे, 2 को आउटपुट कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि ये कब है, ये जब हमारे पास जो जीसीडी है ना वो ऑड है तब है। तो ऑड के केस में तो कुछ भी हो सकता है, 3 5 7 कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में हमारे पास जो फैक्टर्स कैलकुलेट होंगे ना वो इस तरीके से होंगे। हमने स्टार्ट करेंगे 3 से, हमने लूप स्टार्ट किया 3 से क्योंकि हमें पता है 1 तो होगा नहीं प्राइम, 2 हमने चेक कर लिया है कि 2 कैसे केस में होता है। तो हम 3 से लेके चेक करेंगे कब तक, जब तक हमारे पास ये जो जीसीडी है ना इसके स्क्वायर रूट तक चेक करेंगे, बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ जीसीडी। ठीक है, अब हम इस लूप में चेक करेंगे कि जो भी हमारे पास जैसे आई की वैल्यू है ना, हमने जैसे आई को स्टार्ट कर दिया 3 से लेकर रूट ऑफ जीसीडी तक, तो जो भी हमारे पास आई की वैल्यू है अगर वो जीसीडी के मतलब हमारे पास वो जो है वो जीसीडी को डिवाइड कर रही है, बेसिकली हमने ऐसे चेक कर लिया कि क्या वो जीसीडी को डिवाइड कर रही है। अगर वो डिवाइड कर रही है जीसीडी को तो वही नंबर जो है हमारे पास स्मॉलेस्ट भी है क्योंकि हमने उसे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट किया था 3 से। अगर वो डिवाइड कर रही है तो वही हमारे पास वो एक तो उसका फैक्टर भी है और वो स्मॉलेस्ट भी है, तो वही हमारे पास उसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम उसमें क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, वही लूप को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि हमने रूट ऑफ जीसीडी क्यों लिया। तो रूट ऑफ जीसीडी हमारे पास ये एक ऑब्जर्वेशन से आता है कि हमारे पास जैसे फैक्टर्स बनते हैं ना, हमने जैसे मान लो कि कोई भी ले लिया, जैसे हमने 21 ले लिया तो ये तो हमारे पास ये चीज हो गई। हम जैसे मान लो 16 ले लेते हैं तो वो तो 4 इंटू 4 हो गया। तो अब अगर हमारे पास नेक्स्ट जैसे हम 16 के सारे फैक्टर्स भी काउंट करें तो एक तो 4 इंटू 4 हो गया, फिर 2 इंटू 8 हो गया, है ना। फिर हमारे पास और कोई अगर हम देखें तो और कोई तो इसका बनेगा क्या, और तो इसका कोई बन नहीं रहा। तो यही हम अगर इसका कैलकुलेशन देखें तो हमारे पास ये जो 16 है ना एक इसका वही बनता है ये, तो 1 तो हमारे पास इस केस में प्राइम है नहीं तो इस फैक्टर को तो हम ले नहीं सकते। तो हमारे पास यही दोनों बचे। इस केस में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास ना जो मैक्सिमम नंबर बन सकता है, मतलब जो कि हमारे पास प्राइम नंबर आ सकता है, वो किस केस में आएगा, वो वही तो नंबर आएगा जो कि मैक्सिमम इसके स्क्वायर रूट तक जाए। क्योंकि इस केस में देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे एक प्राइम नंबर है, इस केस में तो प्राइम मतलब प्राइम तो नहीं है कोई, क्योंकि वो भी 4 जो है वो भी इसका स्मॉलेस्ट डिवाइजर जो है वो 2 ही बन के आएगा, है ना। तो ये जो 8 है ये इससे बड़ा तो है, मतलब बेसिकली स्क्वायर रूट से, जैसे 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है, वो इससे बड़ा तो है लेकिन प्राइम नहीं है। तो हमारे पास जितने भी प्राइम मिलेंगे ना वो स्क्वायर रूट के अंदर ही मिलेंगे, ये हमारी ऑब्जर्वेशन से आता है। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया। अब इसको कोड किस तरीके से करना है, अब देखते हैं हम कोड जो है लिख कैसे रहे हैं। ठीक है, तो कोड में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो इनपुट है उसको हम अपना कोड के अंदर इनपुट लेंगे। तो कोड को हमने इनपुट जैसे यहाँ ले लिया मेन फंक्शन में, यहाँ पे हमने ए और बी को इनपुट ले लिया। हमने सबसे पहले जीसीडी कैलकुलेट किया। जीसीडी कैलकुलेट करने का वही तरीका जो मैंने अभी समझाया था कि हम क्या करेंगे, हम एक रिकर्सिव अप्रोच लगाएंगे कि ए और बी को हमने इनपुट लिया, फिर हमने जो बी की मतलब ए की वैल्यू थी वो बी से रिप्लेस करी और जो बी की वैल्यू थी वो ए परसेंट बी से रिप्लेस करी। ठीक है, ये बेसिकली एक एल्गोरिथम होती है जीसीडी निकालने के लिए। ठीक है, और किसी भी केस में अगर हमारे पास बी की वैल्यू 0 आ गई तो उस केस में हमारे पास जो ए की वैल्यू है वही हमारा जीसीडी हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जीसीडी। अगर हम चेक करने के अगर हमारे जीसीडी की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, तो वो क्या है, दोनों नंबर्स को प्राइम है। ठीक है, तो वो उस केस में हमारे पास जो कॉमन डिवाइजर आएगा वो तो 1 आएगा, लेकिन हमें प्राइम चाहिए तो 1 तो कोई प्राइम नंबर है नहीं, तो उस केस में हम -1 सी आउट कर देंगे और वहीं हम क्या कर देंगे, पूरे अपने कोड को स्टॉप कर देंगे। एग्जिट 0 क्या करता है, इट बेसिकली स्टॉप्स द लूप। ठीक है, इसके आगे कोई भी इटरेशन हो, कोई भी कंडीशन हो, हम वो किसी भी वो भी चेक नहीं करेंगे। बेसिकली आउटपुट करके वो क्या करेगा, हमारे कोड को ही एग्जिट कर जाएगा, बेसिकली फाइल को हमारी क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। अगर ऐसा नहीं होता है कि हमारे पास जो डिवाइजर है वो एक अलग नंबर बन रहा है 1 से, ठीक है, तो उस केस में हम चेक करेंगे कि क्या वो जो डिवाइजर है उसके जो स्मॉलेस्ट डिवाइजर है वो कितना बन रहा है। ठीक है, हमारे पास स्मॉलेस्ट डिवाइजर निकालने का तरीका सबसे पहले वही है कि अगर वो जो जीसीडी है वो अगर इवन है तो उस केस में तो स्मॉलेस्ट मतलब जो डिवाइजर होगा वो 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने 1 के लिए तो चेक कर ही लिया है और 2 ही हमारा प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो हम उसको तो सिंपली रिटर्न कर देंगे, आउटपुट कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो ऑड नंबर में से तो कुछ भी हो सकता है हमारा आंसर, तो हम 3 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ n तक जाएंगे और हर एक के केस में ना बेसिकली हम इसको और इटरेशंस कम करने के लिए एक एक बढ़ा देंगे, क्योंकि हमने ये देख लिया था कि हमने जो 2 है ये इवन को चेक कर रहा है ना, तो यहाँ पे हमने 3 को लिया है जब, तो हम सारी ऑड इटरेशंस को चेक करेंगे बेसिकली, है ना। तो 3 के बाद 5 को लेंगे, फिर 7 को लेंगे, क्योंकि हम 3 के बाद अगर 4 को लेंगे तो उसका तो कोई यूज नहीं होगा ना, क्योंकि हमने ये वाली जो कंडीशन है इसमें तो चेक ही कर लिए हैं सारे इवन को। अगर वो इवन होता तो वो तो रिटर्न मतलब बेसिकली 2 कर ही चुका होता है इस कंडीशन में, तो इसलिए हम सारे ऑड ऑड मतलब नंबर्स को चेक करने के लिए ना हम क्या करेंगे, उसको 2 से जंप कराएंगे।
तो ये तो हमारा हो गया लूप की कंडीशन। फिर हम चेक करेंगे किसी भी केस में अगर हमारा जीसीडी को डिवाइड कर जाता है ना वो नंबर, तो वही हमारा क्या हो गया, आंसर होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो इटरेशन है उसको स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वही हमारा जो नंबर होगा वो स्मॉलेस्ट प्राइम कॉमन डिवाइजर होगा, तो वही हमारा क्या होगा, आंसर हो गया इस केस में। तो हमारे को बस यही करना था इस क्वेश्चन में, और बेसिकली बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास ये जो कंस्ट्रेंट्स है ना, ये 10⁻15 तक गिवन है, तो इसमें हमारे पास इंटीजर को ना लेके हमें लॉन्ग लॉन्ग को लेना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो रेंज है उसके अंदर आ रहा है ये। तो बस यही करना था हमें इस क्वेश्चन में।